हेलो दोस्तों, दिस इज़ करिश्मा चौहान और अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम राजस्थान का बहुत ज़्यादा फेमस अचार बनाने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग इसे गुंदा का अचार बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसे लीसवा का अचार बोलते हैं और बहुत सारे लोग इसे लसूड़े का अचार भी बोलते हैं। तो आपके भाषा में इसे क्या बोलते हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग इसे गुंदे का अचार बोलते हैं। तो आज हम लीसवा, लसूड़ा या फिर गुंदा कुछ भी बोल दो, उसका अचार बनाएंगे एकदम पारंपरिक तरीके से। हमारी जो नानी और दादी बनाती हैं, जिससे वो अचार साल भर तक ख़राब नहीं होता, ना उस अचार में कोई भी तरह की स्मेल आती है। तो बस उसी तरह के एकदम परफेक्ट ट्रिक्स और टिप्स मैं आपको बताऊंगी इस अचार को लंबे टाइम तक स्टोर करने के लिए और बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनाने के लिए। तो इस तरह के हमारे गूंदे, लेसवा, लसूड़ा कुछ भी बोल सकते हैं, इस तरह के आते हैं। तो सबसे पहले ना आपको इसमें पानी डाल देना है। पानी डालकर ये सीधे तो आप वॉश नहीं कर सकते, बस इस तरह से जैसे मैं हाथ से झटक रही हूँ वैसे आप हल्के हाथ से झटक ले, ताकि इसके ऊपर थोड़ी सी धूल मिट्टी होगी तो वो अपने आप से निकल जाएगी। अब ना इसके डंठल को अलग करना है, बस ऐसे। इसके ऊपर जो कैप लगी है गलती से भी उसको नहीं निकालना है आपको, वो मैं बताऊँगी क्यों नहीं निकालना। तो बस इसके जो डंठल है, डंठल से इसको अलग करना है। लेसवा, लसूड़ा या फिर गुंदा कुछ भी बोल दो उसको। तो ना कैप को गलती से नहीं निकालना। अगर कैप किसी की गलती से निकल जाए तो उस गूंदे को आप साइड रख सकते हैं। तो बस ये पानी और ये जो भी है इसका कचरा, इसको आप साइड में रख दें या फिर फेंक दें। तो हमारे सारे के सारे गूंदे तैयार हैं अचार बनने के लिए। उसे एक पानी मैंने और धो लिया था निकालने के बाद डंठल से। और उसके बाद ना एक बर्तन में मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली है, उसमें हमें डालना है इतना पानी जिसमें हमारे जो गूंदे हैं वो अच्छे से डूब जाए। और पानी गर्म हो जाए तो उसमें आधा चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे हल्दी डाली है। हल्दी को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। जब पानी हमारा गर्म हो जाए तो उसमें हमें डालने हैं हमारे गूंदे। तो सारे के सारे गूंदे यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं। और गूंदे डालने के बाद ना एक बार चम्मच की मदद से आप चला दें, आपको बार बार नहीं चलाना। और ऐसा भी नहीं है कि आपको बिल्कुल भी नहीं चलाना, एक दो बार आप चला सकते हैं। तो हमें यहाँ पे गूंदों को तब तक उबालना है लगभग 50% के करीब, मतलब गूंदे एकदम हाफ सॉफ्ट हो जाने चाहिए, इतने आपको यहाँ पे इनको उबालना है, जिससे हमारा अचार बहुत लंबे टाइम तक चलेगा भी और बहुत अच्छे से हमारी अचार में सॉफ्टनेस रहेगी। इसलिए ये प्रोसेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं उबालना, बस इतना उबालना है कि गूंदे 50% के करीब यहाँ पे उबल जाएं। मैं आपको बताऊंगी कि जब कैसे आपको पता चलेगा कि 50% हमारी गूंदे उबल गए हैं। ऑलमोस्ट 5 से 6 मिनट लगेंगे, टाइम से आप मान सकते हैं 5-6 मिनट। और वैसे आपको पता करना है तो वैसे भी मैं आपको बता दूंगी। तो मेरे गूंदे ना 50% के करीब यहाँ पे सॉफ्ट हो चुके हैं। तो मैं इन्हें कढ़ाई से निकाल ली हूँ और दूसरी तरफ मैंने गैस भी बंद कर दिया है। सारे के सारे गूंदों को निकाल कर किसी दूसरे बर्तन में मैं यहाँ पे रख दे रही हूँ। अब ना आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे गूंदे कितना कुक हुए हैं। तो सबसे पहले एक गूंदा को हाथ में ले, उसे हल्का सा प्रेस करें। जब वो इस तरह से हल्का सा हाफ प्रेस हो रहा होगा ना, चारों तरफ से, ऊपर नीचे से या फिर दाएं बाएं से, तो उसी स्टेज पे आपके गूंदे जो है 50% कुक हो गए हैं। अब ना एक सूती कपड़ा लेना है, उस कपड़े के ऊपर सारे के सारे गूंदे को हमें यहाँ पे फैला देना है। कुछ लोग इसे 2-3 घंटे की हवा लगाते हैं, कुछ लोग ओवरनाइट रखते हैं। तो मेरी जो दादी है, वो दादी ना, मेरी दादी रात को ये प्रोसेस करके रखती है। इसे पूरी रात के करीब सूती कपड़े के ऊपर रखती है, ऊपर पंखा चलता रहता है। तो अब ना गूंदे हमारे प्रॉपर यहाँ पे सूख गए हैं। 6 से 7 घंटा के करीब मैंने यहाँ पे इनको रखा था कपड़े के ऊपर। तो अब ना इसके ऊपर की कैप निकालनी है। तो मैं बताती हूँ कि कैप उस टाइम हमने क्यों नहीं निकाली थी, क्योंकि कैप जब निकालते हैं तो इसमें से ना एक गीला गीला सा रेशमी टाइप का पदार्थ निकलता है, जो मैंने आपको ये इस तरह का मैं हाथ में लेके बताती हूँ, बस इस तरह का। जब हम कैप अगर पहले निकाल दें तो वो सारा का सारा वो जो पदार्थ है गीला गीला सा, वो हमारे पानी में आ जाता, सारे गूंदे चिपचिपे से हो जाते और अचार ख़राब हो जाता। इसीलिए ये कैप इसी टाइम पर निकालनी है। अब ये जो पदार्थ है वो हमें प्रॉब्लम नहीं देगा। सारे की सारी गूंदे की कैप निकाल दी। दूसरी तरफ ना मैंने एक कढ़ाई चढ़ाई है। कढ़ाई के अंदर मैंने डाला है यहाँ पे 1.5 कप के करीब सरसों का तेल। अचार हमेशा सरसों के तेल में ही बनता है और उसी में अच्छा लगता है, इस बात का मैं आपको बता देती हूँ। सरसों के तेल को एकदम तब तक गर्म करना है जब तक कि इसमें धुएं ना निकलने लग जाए, और गर्म होने के बाद गैस बंद कर देना है, उसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देना है। दूसरी तरफ हम अचार के लिए बना रहे हैं एकदम स्पेशल मसाला, जो ना अचार के स्वाद को 100 गुना बढ़ा देगा। तो इसको बनाने के लिए 4 चम्मच के करीब सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच के करीब काली मिर्च, और इन सभी को ना सबसे पहले हमें भून लेना है। अब हमें उतना भूनना है जब तक कि इनका कलर ना चेंज हो जाए और इनमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आनी शुरू ना आ जाए। मसाले भूनने का मेन कारण ये होता है कि इसके अंदर जो हल्की सीलन रहती है उसकी, जब हम उसको ना डालते हैं अचार के अंदर, तो अचार तो हमने एकदम ड्राई बनाया होता है, लेकिन मसाले ना हल्के सीले होते हैं, जिसकी वजह से
हमारा अचार ख़राब हो जाता है और लंबे टाइम तक नहीं चलता है। मसालों को भूनना इसीलिए भी ज़रूरी है। तो ना अचार में से बहुत मसाले से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और अब ना ये अच्छे से भुन गया, इनका कलर भी चेंज हो गया, आप देख सकते हैं सौंफ का, जीरे का हल्का हल्का कलर चेंज हो गया। तो बस अब ना मैंने गैस ऑफ कर दिया और अब ना इसका हमें बना लेना है दरदरा सा पाउडर। फाइन पाउडर नहीं बनाना। अचार में जितना फाइन पाउडर डालेंगे वो तले में बैठ जाएगा और अचार में जब भी आप खाएंगे तो वो साथ में नहीं आएगा, वो नीचे में तले में ही रहेगा। तो दरदरा सा पाउडर बनाना है जिसमें थोड़े बहुत आधे आधे कण रहने चाहिए, एकदम पाउडर जैसा आपको नहीं बनाना। तो बस ये बनकर तैयार है। दूसरी तरफ ना हमें क्या करना है, 1 चम्मच मेथी दाना और 1 चम्मच ही कलौंजी, उसको भी हमें भून लेना है। अब इसको उसी मसाले के साथ हमने क्यों नहीं भूना बताती हूँ, क्योंकि उसका हमें बनाना था दरदरा सा पाउडर। और मेथी दाना और कलौंजी का कभी पाउडर नहीं बनाया जाता, ये हमेशा अचार में साबुत ही डलती है। सिर्फ गूंदे के अचार में नहीं, दुनिया के किसी भी अचार में मेथी दाना और कलौंजी हमेशा साबुत डलता है। इसका साबुत का ही टेस्ट होता है। ये जब हम अगर इसका पाउडर बना देंगे तो अचार बहुत कड़वा सा हो जाएगा, इसलिए इसको कभी भी पीसना नहीं होता। बस इसको हल्का सा रोस्ट करें, बस इसे एक ना बाउल में हमें निकाल देना है मेथी दाना और कलौंजी को, और उसी बाउल में ना हमें यहाँ पे निकाल देना है जो हमने थोड़े टाइम पहले सौंफ, जीरा और काली मिर्च का जो पाउडर बनाया था दरदरा सा। और बस अब ना इस पाउडर मसाले को तो रखते हैं हम साइड में, बस उसी मिक्सी के जार में हमें यहाँ पे 2 चम्मच पीली वाली जो राई नहीं होती वो, और 2 ही चम्मच काली वाली राई, उसको डालना है। और डालने के बाद एकदम फाइन पाउडर बना लेना राई का, एकदम इस तरह से महीन सा पाउडर। तो राई को डालने से ना टेस्ट हल्का सा खट्टापन देता है, पीली वाली राई हल्का सा खट्टापन देती है, तो इसलिए 2-2 चम्मच के करीब दोनों तरह की राई ऐड करी है। तो बस ये हमारा स्पेशल मसाला तो बनकर तैयार है, लेकिन इसी मसाले में और मसाले भी ऐड करने ज़रूरी है, नहीं तो वो अचार ही क्या जिसमें चटपटा सा स्वाद ना आए। तो इसे ना सबसे पहले हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। तो ये ना मसाला आप किसी भी अचार में यूज़ ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गुंदा का अचार में ही यूज़ लें आप। तो ना अब ये मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया। तो इसमें कुछ बेसिक मसाले डालते हैं हम यहाँ पे, जैसे 2 चम्मच के करीब मैंने डाली है लाल मिर्च, तो 1 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, 2 चम्मच के करीब हमें डालना है यहाँ पे काला नमक। काले नमक का अपना अलग स्वाद होता है और सफ़ेद नमक का अपना अलग स्वाद होता है। तो 2 ही चम्मच के करीब हमें डालना है यहाँ पे सादा नमक जो हम खाने में यूज़ करते हैं, और 1 चम्मच भर के हमें डालना है यहाँ पे आमचूर का पाउडर। तो अब ना इन सभी मसालों को उसी मसाले के साथ बहुत अच्छे से मिक्स करते हैं। दूसरी तरफ हमने जो तेल गरम किया था एकदम धुएंधार, वो हमारा ठंडा भी हो गया है। तो बस उसी ठंडे तेल में ना हमें यहाँ पे ऐड करना है आधा चम्मच के करीब हींग, और हींग अच्छे से मिक्स करने के बाद ना हमने जो मसाले अभी बनाए थे सारे के सारे, वो सारे के सारे मसाले इसी ठंडे तेल में ऐड करके ना इसे 5 मिनट के लिए साइड में रख देना है। 5 मिनट साइड में रखने से होगा ये कि हमारे मसाले ना तेल में बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व हो जाएंगे और हल्के से फूल भी जाएंगे, जिससे अचार में जो मसालों का टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा खुलकर आएगा। तो 5 मिनट बाद हमारे मसाले जब फूल गए ना, तब हमने यहाँ सारे के सारे जो मसाले हैं वो जो तेल के समेत, वो ना हमने यहाँ पे ऐड कर दिया हमारी गुंदा में, और बस ये बन गया हमारा अचार। लेकिन रुकिए रुकिए, अभी खाने लायक भी नहीं हुआ है, वो मैं बताती हूँ क्यों। तो सबसे पहले इन सारे के सारे मसालों और तेल को बहुत अच्छे से हमें मिक्स करना है। मिक्स करने का प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर एक गूंदे की कोटिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए मसालों के साथ, तभी इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा सा आएगा। तो मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से सारे के सारे गूंदों को बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया। अब ना इसे ढक्कन देकर हमें रखना है धूप में। तो मैंने यहाँ पे इसे 2 दिन की धूप दिखा दिया, और 2 दिन की धूप दिखाने के बाद हमारा अचार कुछ ऐसा लग रहा है। देखा, हो गया ना बहुत ज़्यादा डिलीशियस अचार। अब मैं बताती हूँ कि धूप दिखाना ज़रूरी क्यों है। अगर आप अचार बनाए और आपने सीधा ही किसी बर्तन में डाल कर रख दिया ना, तो थोड़े टाइम बाद, हालांकि अचार लंबा चल जाएगा 4-5 महीने, लेकिन साल भर तक वो अचार नहीं चलता। लगातार धूप दिखाने से उसके अंदर अगर थोड़ी बहुत भी कमियां हैं वो ख़त्म हो जाती है, और धूप से अचार और ज़्यादा फ्रेश हो जाता है, प्रॉपर बन भी जाता है, गूंदे में सॉफ्टनेस भी आ जाती है, और अचार हमारा लंबे टाइम तक चलता है। अब ना किसी कांच के बर्तन में, अचार के डब्बे में, या जिसमें भी आप स्टोर करके रखते हैं, उसमें ये अचार डाल दें। तो इन्हें डालने से पहले हमारा बर्तन एकदम सूखा और साफ़ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और बस इसे बहुत अच्छी सी जगह पर रखें जहाँ पे गीलापन ना हो, अचार कभी ख़राब नहीं होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस ज़रूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।